तो देश हित में ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया किस तरह से ताइवान को 7 तरफ से घेरकर ड्रिल कर रहा है चाइना। अब हम बात करेंगे उसी चाइना के डर की जो किसी और से नहीं उसे बल्कि भारत से लग रहा है। अब तक ताइवान और चाइना के विवाद में रशिया, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे देश चाइना की तरफ खड़े दिखे हैं। वहीं अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी और कई नेटो देश ताइवान की तरफ हैं। अब चाइना को डर ये सता रहा है कि भारत का रुख क्या होगा, क्योंकि इस तनाव में भारत जिस देश का साथ देगा उसे रणनीतिक और कूटनीतिक फायदा दोनों होंगे। भारत का पलड़ा आपको बता दें इस वक्त ताइवान की तरफ झुकता दिखाई दे रहा है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी जब तक ताइवान में थी तब तक अमेरिका को आग से ना खेलने की धमकी देने वाला चीन सिर्फ जुबानी गोले बरसा रहा था। लेकिन पेलोसी के ताइवान से निकलने के बाद अब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अपने देश की जगहसाई होने का बदला ताइवान को घेरकर समंदर में असली गोले और मिसाइल बरसा कर ले रही है। वैसे तो ताइवान चीन की घुसपैठ का आदी है, लेकिन इस बार ताइवान को 7 तरफ से घेरकर युद्धाभ्यास किया जा रहा है, इसलिए टेंशन थोड़ी ज्यादा है। और इधर दुनिया भर के देश अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से चीन के खिलाफ या चीन के समर्थन में बयान दे रहे हैं। इस बीच दुनिया की निगाहें एशिया के सुपर पावर हिंदुस्तान पर टिकी, क्योंकि भारत का रणनीतिक या कूटनीतिक समर्थन मिलना किसी भी देश के पलड़े को मजबूत कर सकता है। क्यों ताइवान के मुद्दे पर भारत की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले समझिए आखिरकार चीन इस वक्त भारत को लेकर क्यों डरा हुआ है। सबसे पहले आप ताइवान वॉर के बाद भारत से उठ रही आवाजों को सुनिए और समझिए। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर की ताइवान यात्रा के बाद अब भारत में मांग उठ रही है कि भारत के सांसदों को भी ताइवान की यात्रा करनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक सुझाव दिया कि इस बात के ऊपर सोच विचार करना चाहिए कि एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल क्या उसको भी ताइवान जाना चाहिए। सवाल आता है तो सबसे अग्रसर पंक्ति में आपको कांग्रेस खड़ी दिखाई देती है। पेलोसी की यात्रा के बाद चीन की बौखलाहट और हथियारों की प्रदर्शनी दुनिया देख ही रही है। ऐसे में भारत में इस तरह की मांग उठना भी चीन की बौखलाहट को बढ़ा गया। अब जरा भारतीय सांसदों की ताइवान यात्रा की मांग के बीच चीन की तरफ से आया यह बयान सुनिए, जिसमें वो भारत को अमेरिका जैसा कदम उठाने से बचने की सलाह दे रहा है। भारत एक चीन नीति पर कायम रहे। एक चीन नीति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए साझा सहमति का सिद्धांत है। इसमें भारत भी आता है और ये चीन के दूसरे देशों के साथ संबंध विकसित करने का मूल आधार है। चीन का ये बयान बताता है कि ताइवान को घेरकर मिलिट्री डील कर रहा चीन अब डरा हुआ है, कहीं भारत ताइवान के समर्थन में कोई बयान न दे दे या फिर भविष्य में अमेरिका की तरह ताइवान से अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश न करे, क्योंकि ताइवान की तरह चीन भारत के साथ भी सीमा विवाद को भड़काने की कोशिश कर रहा है। पहले तो ये जो वन चाइना पॉलिसी है उसकी चीन की, उसके खिलाफ ताइवान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और ताइवान के साथ हमें अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक चीन जो है हमारे लद्दाख और बाकी अरुणाचल और बाकी हिस्सों के अंदर उसी हिसाब से घुसता रहेगा जिस हिसाब से वो पहले घुसता है। अब आप ये भी समझिए आखिरकार चीन को इस बात की आशंका क्यों सता रही है कि भारत ताइवान पर अपना रुख बदल सकता है। इसके लिए आपको गलवान में चीन के अतिक्रमण की कोशिश को याद करना होगा। और अब आप इस पोस्टर को देखिए। गलवान की लड़ाई में जब भारत के जवानों ने चीन के सैनिकों की लाशें बिछा दी थी, तब ताइवान कितना खुश था। इसका अंदाजा आप ताइवान टाइम्स के इस पोस्टर से लगा सकते हैं। ताइवान टाइम्स ने गलवान वाली खबर पर एक तस्वीर बनाई जिसमें श्री राम को धनुष बाण के साथ ड्रैगन पर हमला करते दिखाया गया और तस्वीर के साथ लिखा गया, हम मारेंगे, हम जीतेंगे। इस खबर का शीर्षक था, भारत के राम ने चीन को मारा। दुनिया के कई देश जब गलवान पर कुछ बोलने को तैयार नहीं थे और पिटने के बाद भी चीन लगातार गलवान में अपनी जीत का दुष्प्रचार कर रहा था, ऐसे वक्त में
ताइवान ने भारत की बात मानी और ताइवान की मीडिया में भारत की गलवान विजय को विस्तारवाद पर लोकतंत्र की जीत की तरह दिखाया गया। इसके अलावा भारत और ताइवान दोनों देशों का डीएनए लोकतंत्र है। दोनों लोकतंत्र के समर्थक हैं और विस्तारवाद का विरोध करते हैं और दोनों देशों के रिश्ते चीन से तनावपूर्ण हैं। वैसे तो भारत वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, लेकिन यह भी सच है गलवान की घटना के बाद दिल्ली ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे बीजिंग को झटका लगा। भारत ने अगस्त 2020 में ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली टेंग हुई के निधन पर अपने शोक संदेश में उन्हें मिस्टर डेमोक्रेसी कहा था। राजनयिक कार्यों के लिए ताइपे में भारत का एक दफ्तर भी है, लेकिन उसे दूतावास नहीं कह सकते। अब तक दोनों देशों के संबंध शिक्षा, संस्कृति और व्यापार से जुड़े रहे हैं। ताइवान का नई दिल्ली में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। अब सवाल यह है कि चीन अगर ताइवान पर हमला कर देता है तो भारत की भूमिका क्या होगी? अभी जो फिलहाल चाइना ताइवान के टेंशंस और अमेरिका की टेंशंस बढ़ी हैं, इसमें भारत को इमीडिएटली सतर्क रहने की जरूरत है अपनी एलएसी को लेकर के। क्योंकि देखिए, नैन्सी पेलोसी आई, चाइना ने धमकाया पर आई और चली गई, चाइना कुछ नहीं कर पाया। तो शी जिनपिंग की कुछ थोड़ी करारी हो गई अपने देश के अंदर। शी जिनपिंग भारत की बाउंड्री एलएसी पे कोई एडवेंचर कर सकते हैं आने वाले दिनों में, गलवान जैसा या गलवान से थोड़ा बड़ा। भारत एशिया की तो बड़ी शक्ति है ही, लेकिन दुनिया भी भारत की बात सुनती है। ऐसे में कूटनीतिक लड़ाई में भी भारत के बयान बेहद अहमियत रखते हैं। चीन की समुद्री सीमा के पास मौजूद जापान और साउथ कोरिया जैसे देश खुलकर अमेरिका के साथ हैं, जो ताइवान के साथ डट कर खड़ा है। वहीं इंडोनेशिया तो बाकायदा टेंशन के वक्त अमेरिका के साथ वॉर एक्सरसाइज भी कर रहा है। ऐसे में भारत का ताइवान और अमेरिका का पक्ष लेना चीन के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी।